पिछले वीडियो में हमने इंडिकेटर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका इस्तेमाल किसी सॉल्यूशन के एसिडिक या बेसिक नेचर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। हमने देखा कि कैसे हल्दी का इस्तेमाल नेचुरल इंडिकेटर की तरह किया जाता है। अब एक और नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं और यह है चाइना रोज। चाइना रोज एक प्लांट होता है, तो इसे इंडिकेटर की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? फैक्ट ये है कि चाइना रोज के फूलों में एसिड्स और बेसिस को डिटेक्ट करने की एबिलिटी होती है। तो हम चाइना रोज फ्लावर का इस्तेमाल इंडिकेटर की तरह कैसे कर सकते हैं? ये बहुत आसान है। हमें बस इतना करना है कि एक बीकर में चाइना रोज की पत्तियों में गर्म पानी मिलाना है और फिर इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। इस सॉल्यूशन को इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और जब इसकी कुछ ड्रॉप्स को एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो सॉल्यूशन का कलर मैजेंटा रेड या रेड से मिलते जुलते किसी और शेड में बदल जाता है, जबकि अल्कलाइन सॉल्यूशन में मिलाने पर सॉल्यूशन का कलर ग्रीन या येलोइश ग्रीन हो जाता है। सॉल्यूशन का कलर बदलने में काफी कम टाइम लगता है। तो इस तरह हम चाइना रोज को इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कभी कभी इंडिकेटर को सॉल्यूशन में मिलाना कन्वीनियंट नहीं होता। ऐसे केसेस में कुछ अलग तरीके की जरूरत होती है जो कि ज्यादा एफिशिएंट हो। ऐसे केसेस में हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। लिटमस पेपर क्या है? उससे पहले आप ये बताइए कि क्या हमने कभी लाइकन्स के बारे में सुना है? जी हां, हमने बायोलॉजी में पढ़ा है कि एल्गी और फंजाई के सिम्बियोटिक रिलेशन से हमें एक ऑर्गेनिज्म मिलता है जिसे लाइकन्स कहते हैं। इकोसिस्टम में लाइकन्स का मेजर फंक्शन यह होता है कि ये पोल्यूशन इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं। जब एक्सेस पोल्यूशन होती है तो इनकी ग्रोथ रुक जाती है, जिसकी वजह से लाइकन्स की बॉडी में होने वाले केमिकल चेंजेस से हमें उन सब्सटेंसेस का नेचर पता चल जाता है जो इनके कांटेक्ट में आते हैं। तो लाइकन की बॉडी से एक्सट्रैक्ट किए गए सब्सटेंस को लिटमस कहते हैं, जिसका इस्तेमाल केमिकल पर्पसेस के लिए नेचुरल इंडिकेटर की तरह किया जाता है, खासतौर से किसी सॉल्यूशन की एसिडिक और बेसिक नेचर को डिटेक्ट करने के लिए। लाइकन की बॉडी से मिला लिटमस कुछ डाइस का मिक्सचर होता है जो कि फिल्टर पेपर पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लिटमस से बने इस पेपर का इस्तेमाल एसिड्स और बेसिस को डिटेक्ट करने में किया जाता है। आमतौर पर लिटमस पेपर के दो कलर्स होते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। किसी एसिड के कांटेक्ट में आने पर रेड लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन बेस के कांटेक्ट में आने पर यह ब्लू हो जाता है, जबकि ब्लू लिटमस पेपर के केस में इसका उल्टा होता है। यह एसिड के कांटेक्ट में आने पर रेड हो जाता है और बेस के कांटेक्ट में आने पर इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इस तरह के काफी कंपाउंड्स का इस्तेमाल इंडिकेटर्स की तरह किया जाता है, जिससे हमें सॉल्यूशंस का एसिडिक और अल्कलाइन नेचर डिटेक्ट करने में मदद मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि एसिड और बेस को मिलाने पर हमें क्या मिलेगा। लेकिन क्या हमें यह पहले से ही पता है? हमने देखा था कि एसिड और बेस को मिलाने पर हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे।